स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, खास चर्चा करने वाले हैं बेलगावी सम्मेलन पर, कांग्रेस का जो वहां पर अधिवेशन हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा विवाद हो गया, और बड़ा विवाद कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, सच में बड़ा विवाद है। महात्मा गांधी के बेलगावी कांग्रेस के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग आयोजित की गई है। ये तैयारी आप वहीं की देख रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा एवं शीर्ष अधिकारी नेता कर्नाटक के इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। लेकिन सम्मेलन शुरू होने से पहले एक विवाद की चर्चा बड़ी तेज हो चुकी है। दरअसल बेलगावी सम्मेलन स्थल पर लगे पोस्टर में भारत के लगे नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा ही गायब है। तो बीजेपी ने इस अधूरे नक्शे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का आरोप है कि बेलगावी सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ लगे पोस्टर में कश्मीर को तो पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता 1924 में की थी। 100 साल बाद पार्टी उसी बैठक की याद में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी का दावा कर रही है, जबकि सच तो यह है कि पार्टी ने पिछले कई वर्षों से सीडब्ल्यूसी का चुनाव तक नहीं किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह प्रदेश कर्नाटक में इस आयोजन को लेकर उनकी दलित पहचान को सामने रखकर और आगे बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश करती रही है। इसके लिए योजना भी बनाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी की छवि को तो बहुत बड़ा एसेट मानती थी कांग्रेस, तो अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आगे करने पर क्यों मजबूर हो गई। और सवाल यह भी है कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी की भूमिका तो सिर्फ स्वाधीनता संग्राम तक ही मानते थे। उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की सलाह भी दी थी, लेकिन गांधी सरनेम वाली कांग्रेस की जरूरत तो 75 साल तक पड़ी। अभी भी अपने सरनेम को बदल बदल के गांधी कर रहे हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में पहचान जन आंदोलन को लेकर था, लेकिन आज यही पार्टी परिवार की सत्ता की पहचान बनकर रह गई है। एक परिवार से ही पिछले 60 वर्षों में पार्टी अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं। खुद सोनिया गांधी लगातार 19 वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षा रही। महात्मा गांधी की विरासत को संभालने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या उनके आदर्शों को जीती है, यह बड़ा सवाल है। क्या गांधी के स्वराज और सत्य अहिंसा की छाप कभी आज की कांग्रेस पर दिखाई पड़ी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि बेलगावी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी का नाम नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का 10 सेकंड का वीडियो पर बवाल मचाने के साथ क्या गांधी जी हो सकते थे इस तरह के प्रचार में? ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल नक्शे को लेकर आ गया सामने। तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत ने प्रहलाद जोशी जो बीजेपी नेता हैं उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस और महात्मा गांधी के विषय में कुछ नहीं पता है। Prahlad Joshi don't understand the ethos of Mahatma Gandhi. They don't understand the ethos and essence of the Congress party. They don't understand that the Congress party was born out of the freedom struggle. We fought for India's independence. We are the architects of modern India. We gave a call for peace and harmony in this country. तो जिस बयान पर यह हमला बोला सुप्रिया सुलेत ने, वो बयान क्या था? भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि आज की कांग्रेस पूरी तरह बदल चुकी है। I have only told, and I firmly stand by that Congress led by Mahatma Gandhi, Subhash Babu, Sardar Vallabhbhai Patel, Gopal Krishna Gokhale, all such people who were stalwarts, who were there in the Congress party, and this Congress party, Congress I, it is totally unconnected. This is a political party. What Mahatma ji had said, Mahatma Gandhi ji had said, dissolve this Congress. वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा के सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी सत्र कर्नाटक सरकार द्वारा वित्त पोषित है और यह पूरी तरह से अनुचित है। Congress is conducting its AICC session, which has been funded by government of Karnataka, which is totally unfair, using public money for political purpose.
It is unheard and uncalled for. लेकिन इन सब विवाद से भी बड़ा एक दूसरा ही विवाद हो गया। वो विवाद था भारत के नक्शे को लेकर। तो भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस के पोस्टर को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ साफ हो गया है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि सिर्फ संयोग है या प्रयोग है, बार बार ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये बड़ा विवाद बन गया है। साथ ही अधिवेशन में क्या कुछ होने वाला है, खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं पर स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस खास चर्चा में। नमस्कार। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी के जरिए जरा मैं चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, ये जो सुधांशु त्रिवेदी ने अभी सिलसिलेवार गिनाया, देखिए एक आध बार किसी से गलती हो सकती है, लेकिन अगर सुधांशु त्रिवेदी के दावे को सही माना जाए, उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया कि कब कब ऐसा हुआ, तो सवाल तो ये बनता है कि आखिर इतनी गलतियां एक ही चीज को लेकर एक साथ कैसे हो सकती हैं, और क्या इससे गंभीर सवाल उठते हैं क्या? लालजू, सुधांशु त्रिवेदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और बीजेपी के लगातार जो रिएक्शन आए उसके बाद जो अधूरे नक्शे को लेके कांग्रेस के वहाँ बेलगांव सम्मेलन में पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से प्रिंटिंग एरर मानते हुए उस सारे पोस्टर को हटा दिया है। ये आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि वो सारा पोस्टर अब हट गए हैं। अब हाँ। उस पोस्टर और होर्डिंग के बदले नए पोस्टर लगाए गए हैं। उसको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से इन आरोपों को, बीजेपी के बड़े आरोप को एक तरह से उसको डायलूट करने की कोशिश की और पोस्टर हटा दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये बात तो खुशी की बात है कि गांधी जी ने जिस कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो पहली एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की थी 1924 में, और उनके उस अध्यक्षता वाली कांग्रेस के वो 100 साल पूरे होने हैं, और ये कह सकते हैं कि कम से कम देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी के बहाने जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और बेलगांव जाने की जो कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी है, ये बड़ा सवाल है कि ये इसके टाइमिंग को समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो जयराम रमेश जी का आप बता रहे थे, वो इसका नाम जो है इस सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी, मतलब आप ये समझिए कि वो 1924 वाली जो कांग्रेस है उसी की ये सीडब्ल्यूसी है, जो एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हो रही है, और उस बैठक का नाम दिया गया है नव सत्याग्रह बैठक। अब सवाल है कि क्या वो सीडब्ल्यूसी जिसमें गांधी जी की अध्यक्षता में राजगोपालाचारी से लेके सुभाष बाबू से लेके और वो जो बड़े बड़े लीडर थे, वो सीडब्ल्यूसी का ये एक्सटेंडेड है? वो ये आज के सीडब्ल्यूसी में जिसको आपने सत्याग्रह बैठक कहा है, क्या वही सत्याग्रह की बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के 10 सेकंड के वीडियो को लेके आप एक तरह से गुमराह करा रहे हैं देश में और दुष्प्रचारित कर रहे हैं? क्या यही गांधी जी का कांग्रेस है ये? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप जब ये नैरेटिव बनाते हैं वहां कि अब कल का जो उनका सम्मेलन है, उनका वो नाम दिया है, उनका नाम है उनका जय बापू जय भीम और जय बापू जय भीम जय संविधान। अब आप पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी जी के लिगेसी को आज आप एक राजनीतिक मोहरा बना के देश के सामने में रख रहे हैं, तो शायद गांधी जी राष्ट्र के नेता हैं, गांधी जी पूरे देश के बापू हैं, उसे कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बना के, शायद मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है।
ठीक है, लेकिन ये तमाम जो मकसद है वो तो है ही, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे बड़ा विवाद क्योंकि नक्शे पर हो गया। और जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि नक्शा हटा करके डाइल्यूट करने की कोशिश, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नक्शा हटा करके एक तरह से पुष्टि भी कर दी कि हाँ गलती तो हुई थी। संदीप जी, ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने कई वाकया गिना करके कहा कि ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग लग रहा है। आखिर इस तरह की गलती कैसे हो सकती है संदीप जी? क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है, देश के नक्शे का मसला है। पार्लियामेंट में बार बार हम लोग हमारी सरकार, हमारे सांसद कहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर पूरी तरह हमारा है, सिर्फ पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर रखा है। तो ये इतनी बड़ी गलती संदीप जी हुई कैसे? सर, पहली चीज तो वो पोस्टर हमारे हैं ही नहीं। अच्छा अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाया था और इस वजह से हम लोगों ने हटवा दिया। ये कुछ अलग लेके बहुत जल्द मुकदमा भी होने वाला है। अच्छा अच्छा, ये ठीक आप है। बता दे रहा हूँ, बैठक के बाद हाँ। बिल्कुल मुकदमा होगा, जो इसलिए मेरी भी सलाह है, मुकदमा कर डालिए, बिल्कुल छोड़िएगा मत। बिल्कुल नहीं सर छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। जैसे सर मक्खी होती है ना सर, उसको सिर्फ गंदगी पर बैठना पसंद होता है। वो गंदगी अच्छी जगह पर आप उसको बैठा लें, वो बैठेगी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज दृष्टि उसी गंदगी वाली जगह पे जाके बैठती है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि संयोग है कि प्रयोग है? आप हमसे सवाल कर रहे हैं जिसने जो है देश के लिए शहादत दी, देश के लिए जो है अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और जो जिस पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं वहां पर जो सीटें रिक्त हैं उसको आपने नहीं रखी, हमने रखी। आज भी उस विधानसभा में वो सीटें रखते हैं, वो हमने रखा, आपने नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस तरीके के वाक्य हुए, ये आप बताइए प्रयोग है। पहली बात तो इस तरीके का कोई वाक्य नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं बताता हूँ प्रयोग क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है, कहाँ जाती है? पाकिस्तान। हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाता। उसके बाद मोदी जी आते हैं, खूब गरियाते हैं। उसके बाद चुनाव के बाद रेड कारपेट, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक भी बोल दीजिएगा। वो आते हैं, उस पर भी आते हैं सर, ये भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी आते। और सर ये वही लोग हैं कि पाक की जासूसी एजेंसी को हमारे यहाँ सर जांच करने के लिए बुलाते हैं। ये है रिश्ता आपका, ये है देश को तोड़ने की नीति। और देश तो आप फिर बता रहे हैं कि आपको 1942 में आपने टूनिसन की थ्योरी आपके नेताओं ने दी, जिनका आज आप नाम नहीं लेते हो। ठीक है, पोस्टर विवाद पर बताइए। पोस्टर विवाद पर आपका सीधा कहना है कि ये एसएन सिंह जी की पार्टी ने किया है, आप मुकदमा दर्ज करवाने वाले हैं। मैंने सही समझा ना? हाँ ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, क्या आपने ये किया? क्या आपने किया? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ऐसे राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं कहा जाता है। वचन से, कर्म से, व्यवहार से और आज विचार से भी देखिए कि किस तरह से भारत के विखंडित नक्शे को दिखाने का कार्य किया जा रहा है। और कश्मीर से के अलगाववादियों का साथ देना हो या चाइना और पाकिस्तान प्रेम तो पहले भी दिखा है, 62 में, 65 में, 71 में भी आप देखे होंगे कि जब भारत जीत लेता है उसके बाद भी वो प्रेम कौन दिखाता है? क्यों कश्मीर के कुछ भाग को आप पाकिस्तान को स्वीकार देते हैं, वहां के सेना को छोड़ देते हैं, जबकि आपके 200 लोग जो बंदी होते हैं उनको नहीं छुड़ा पाते हैं? क्यों चाइना को जमीन दे देते हैं? और आप तीसरा देखेंगे वर्तमान में, उस समय भी का भी देखेंगे, और वर्तमान में जो मुस्लिम लीग वाली विचारधारा जो उसकी आत्मा कांग्रेस में आ गई है वो भी आप देखेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का नारा दिया जाता है। वहां कांग्रेस के सर्वप्रिय सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं। ये जो नक्शा विवाद है इसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है ना, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, भारत विरोधी कार्यों में अगर किसी का कोई हाथ है तो वो हमारे दुश्मन देशों का हाथ है, और दुश्मन देशों के अगर कोई साथ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जॉर्ज सोरोस तो कहता है ना कि हमको एक विचारधारा चाहिए कि भारत में उथल पुथल मचाएं, और वो विचारधारा दिखती है जब कोई कांग्रेस पार्टी का नेता जाके पाकिस्तान में कहता है, मणिशंकर अय्यर की तरह कोई नेता होगा जो कहता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी आपके ऊपर सवाल उठाए कि समझौता एक्सप्रेस लेकर आप गए और प्रधानमंत्री वहां पर चले गए नवाज शरीफ जी की बेटी की शादी में ना। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार ने वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है,
उसके व्यवहार को बदला जा सकता है। हमने सोचा क्योंकि 1947 के पहले ये संपूर्ण भारत था, वो पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, उसको भी करेक्ट कांग्रेस पार्टी ने ही जन्म दिया। अगर ये नहीं स्वीकारते, दोनों लोग ये कहते कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वो नहीं स्वीकारते तो पाकिस्तान नहीं होता, हमारे कई लाख हिंदू मुस्लिम नहीं मरते, भारत का बंटवारा नहीं होता, संपूर्ण भारत माना जाता। लेकिन जो उस समय की मुस्लिम लीग थी, उसी विचारधारा को, उसी आत्मा को तो कांग्रेस समाहित कर ली है। ठीक है, आपने भी सोचा, व्यवहार से आपने भी सोचा, कर्म से देखिए और नक्शे से देखिए। आपने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि पाकिस्तान इतना बुरा है तो हम भी जरा एक दो बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि सच में बुरा है कि नहीं, है ना? नहीं, उन्होंने कर लिया आपने ना। हम अच्छे तरीके, आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। कांग्रेस के लोग बार बार कहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों पे आफत आ जाएगी। लेकिन आप देखिए ना, सबका साथ सबका विकास, सभी को बिजली, सभी को पानी, कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, सभी को सुरक्षा। ठीक है, संदीप जी का काउंटर। कांग्रेस जो है वो भारत विरोधी पार्टी है, संदीप जी, पार्टियां राष्ट्र। संदीप जी यशन जी, चलिए तो पाकिस्तान की बात हो गई, अब थोड़ा चीन की भी बात कर लेते हैं। मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या करने के लिए चीन जाते थे? क्या था वो मामला? काहे जाते थे चीन? और प्रधानमंत्री बनने के बाद झूला आप झुलाइएगा और जो है रिश्तेदारी आप निभाइएगा। सवाल हम पे खड़े कीजिएगा। ये कह रहे हैं बता के जाते थे, चुपके से दूतावास में नहीं जाते थे। वो भी बता रहे थे, गलवान में हमारे सैनिक शहीद होंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहेगा न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। आज आप जाइए जो वहां पर जिस बॉर्डर की बात आप करते हैं, बताइए, जवाब देखिए भारत पे प्रतिबंध नहीं लगाया चाइना ने, आपको समझना होगा। आदरणीय संदीप जी समझिए, चाइना और पाकिस्तान को भारत ने प्रतिबंधित नहीं किया कि आप नहीं जा सकते। भारत का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अपने डिजिग्नेशन के हिसाब से जा सकता है, लेकिन बतला के जाएगा ना, चोरी से नहीं जाएगा ना। दूतावास में चोरी से चले जाना, वहां जाकर क्या समझौता करना और बार बार सवाल पूछने पर आज भी आपके राहुल गांधी जी नहीं बताते हैं। आपके राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसा आता है ये भी नहीं आप बता पाते हैं। क्यों आपको पाकिस्तान का परमाणु बम, एटम बम अच्छा लगता है? क्यों आपको चाइना बार बार अच्छा लगता है? भारत के विकास को भी तो स्वीकारिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, सबसे सुंदर देश भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है, मुझे अब विनोद जी को चर्चा में लाने दीजिए। आप दोनों रुकिएगा। हाँ त्रिपाठी जी, आप लोग आज के मुद्दे को भटका रहे हैं। विनोद जी, आपने जो मुद्दा उठाया, आप सीधे आप देखिए, एक महत्वपूर्ण दिन है आज के आपके लिए, और एसएन सिंह को आप भटका रहे हैं दूसरे मुद्दे पे बहस कराने के लिए। आज के मुद्दे पे आप आइए। सीधे जो हमारी आज की जो चर्चा है वो सीधे बेलगांव के कांग्रेस के ये अधिवेशन एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की है जी। ये सवाल जो है आज सीडब्ल्यूसी पे रहनी चाहिए तो शायद बेहतर होता। आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कहां घूम जा रहे हैं, सीधे इस पे आइए। ठीक है, सीडब्ल्यूसी का क्या उद्देश्य है? की मीटिंग है, मैं थोड़ा सा अपने त्रिपाठी जी को पॉइंट ही दे देता हूं। हाँ। कि सीडब्ल्यूसी की जो आज की मीटिंग है, जिसको एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी कहा गया है जी। त्रिपाठी जी, ये मुझे बताइए कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव कब हुआ था? शायद आपको याद होगा, 20 साल हो गए होंगे कोई सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं हुए। रायपुर अधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के चुनाव के बात हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लास्ट मोमेंट में उसे मना कर दिया कि सीडब्ल्यूसी का कोई चुनाव नहीं होगा। रही बात गांधी जी, इस देश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात जब आप कहते हैं तो गांधी जी पहला आदमी होंगे जो सिर्फ एक बार पार्टी के अध्यक्ष हुए 1924 में, जिनके सीडब्ल्यूसी को लेके आज आप वहां बैठक कर रहे हैं। इसी कांग्रेस पार्टी में 19 साल लगातार सोनिया गांधी अध्यक्षा रही हैं, जिसमें कभी चुनाव नहीं हुआ। सोनिया गांधी हमेशा मनोनीत होती थी 19 साल, और उनके रिजाइन करने के बाद राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं। और अगर पूरे कांग्रेस पे परिवार को आप जोड़ लीजिए तो जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिला के आप देखिए कि आजादी के 75 साल में 60-65 साल एक ही परिवार के अध्यक्ष हुए, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष हुए। इस सीडब्ल्यूसी को आप गांधी के विरासत कैसे मानेंगे? इस सीडब्ल्यूसी को आप गांधी जी के उस सत्याग्रह से कैसे नैरेटिव सेट करेंगे? कैसे उस बैठक को आज आप नाम देंगे? ये बड़ा सवाल है जो सीडब्ल्यूसी फंक्शन में है ही नहीं, जिसका कभी चुनाव नहीं हुआ। तो आप इस चीज के लिए कह रहा हूं कि देश के जनता को भ्रमित नहीं कीजिए।
हाँ, संदीप जी का सीधा जवाब। संदीप जी एकदम सीधा जवाब दीजिएगा। विनोद जी, पहली बात तो आप हमसे चुनाव की अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं जी। क्योंकि आप अपेक्षा रखते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं वो होता। ये भी कह रहे हैं कि 30 वो तो साल से संघ हुए नहीं। चिट्ठी आएगी सर संघ से चिट्ठी आएगी, या तो अभी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इन्होंने कहा एक व्यक्ति एक पद, और अभी तक सर अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं और ये सवाल खड़े करते हैं। अब आती है बात, आप क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो इस बात का प्रतिबिंब है। देखिए, हम गांधी जी के विचारों को अपनाते हैं और उस गांधी जी के विचारों को आज भी, उस विचारों पर हम चलते हैं और भरसक कोशिश रहती है कि हम इधर उधर भटके ना, और जब भटकते हैं तो गांधी जी के वो आदर्श हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर यशवंत सिंह जी अगर गांधी जी को मानते हैं, एक सवाल छोटा सा है, अगर यशवंत जी गांधी जी को थोड़ा सा भी मानते हैं तो यशवंत सिंह जी इस बात को आप बताइए कि अगर आप ये कहते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, महात्मा गांधी जी ने जो है इंटरप्ट करके अपनी जो है वीटो का इस्तेमाल करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो आप बताइए क्या आप महात्मा गांधी जी को गलत कहते हैं? क्या आप मानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने गलती की थी? इसका मतलब है कि आप उनके विचारों से सहमत नहीं होते। सीधा सवाल आपने पूछा है, देखिए, सीधा सवाल पूछा है तो सीधा जवाब एसएन सिंह जी ही देंगे। दीजिए एसएन सिंह जी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता आज कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं रह गए, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम से कम वो ये स्वीकारते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की स्वीकारोक्ति नहीं थी, भारत के लोग नहीं मानते थे, इनका संगठन नहीं मानता था, इनका संगठन नहीं चयन किया, फिर भी गांधी जी के द्वारा उनको मनोनीत किया गया। हम ये स्वीकारते हैं कि गांधी जी ने मनोनीत किया, हमारा कोई विरोध नहीं है, ये आपका आंतरिक मामला है। लेकिन आपने कहा गांधी जी की विचारधारा, तो गांधी जी की विचारधारा हे राम से थी, उस राम से जहां पे आपके सभी प्रधानमंत्री, चार प्रधानमंत्री दर्शन करने नहीं जाते हैं, जहां का भव्य राम मंदिर न बनने पाए उसके खिलाफ वकील खड़ा करते हैं, जहां पे सवाल उठाते हैं कि राम तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि असली और नकली में अंतर होता है। असली गांधी थे जो राम को मानते थे, और नकली गांधी हैं जो बाबर को मानते हैं। अगर असली गांधी आप होते तो निश्चित तौर पे राम को स्वीकारते। तो फिर बेलगावी में क्या हो रहा है? बेलगावी में फिर महात्मा गांधी के नाम पर ये एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी क्यों? ये भी सवाल उठता है। यही तो असली नकली का फर्क है। ये देश को भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए, वास्तविक रूप में हम गांधी जी के विचारधारा पे चल रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में गांधी जी की विचारधारा नहीं है। गांधी जी तो सबको आगे लेकर जाते थे, लेकिन अभी संदीप जी ने ही बताया कि ये परिवार की पार्टी है, 60-70 साल क्या, दीजिए जवाब संदीप जी, जवाब दीजिए, लोग रहेंगे। दीजिए जवाब संदीप जी। हाँ, हम जवाब दे रहे हैं। यशवंत जी का पहली बात तो राम जी पर सवाल खड़ा किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1949 में जब मूर्ति प्रकट हुई तब भी हम ही थे। जब 63 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ तब भी हम ही थे। जब वहां पर राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया तब भी हम ही थे। साहब, आप कहां थे? राम भद्राचार्य जी जो आपका समर्थन करते थे, अब वो कह रहे हैं भाजपा कुछ नहीं है, ये राम मंदिर में इसका कोई योगदान है नहीं, जाना चाहिए था, फिर तो उद्घाटन में भी जाना चाहिए था, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था, वाले आप ही थे, गए नहीं। राम पर सवाल उठाने वाले आप ही थे, राम को डेंगू मलेरिया कहने वाले भी आप ही थे, रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाने वाले भी आप ही थे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले भी आप ही थे, सिखों की हत्याएं कराने वाले भी आप ही थे, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले भी आप ही थे, सारे देश विरोधी कार्य करने वाले भी आप ही थे। यही तो कहा जा रहा है, स्वीकार लीजिए, काहे को लड़ाई है? हम बताते हैं। आज भी आप भारतीय जनता पार्टी उसी मानसिकता से चलना चाहती है जिस मानसिकता। भैया, हम तो आपको स्वागत कर रहे हैं, हम जो है फूल बिछाए बैठे हैं। अच्छा, उनकी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। बोलिए संदीप जी, बोलिए। में बैठे हैं यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, डिस्टर्बेंस मत करिए। नहीं, बोलिए मतलब वेटेज ले रहे हैं आप। ठीक है यशवंत जी, आज भी आप लोगों की मानसिकता यह है कि आप पंडित जी हैं तो ऊपर हैं,
बाबू साहब है तो ऊपर है, हमारी मानसिकता नहीं है, क्योंकि गांधी जी की वो मानसिकता नहीं थी। फिर से हाँ, जिस तरीके पटरी से उतर गया मामला, पटरी से लगता मामला। मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो ही नहीं सकते आज के डिस्कशन, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो सकते, नहीं तो स्वीकारेंगे कि एक गरीब परिवार से आने वाली, पिछड़े समाज से आने वाली, आदिवासी समाज की बेटी अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो कांग्रेस के लोग मिमिक्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के लोग मिमिक्री करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आने वाले प्रधानमंत्री जी के बारे में पता नहीं क्या क्या गालियां देने का कार्य कांग्रेस के लोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये गांधी की विचारधारा नहीं, मुस्लिम लीग के विचारधारा को एक मिनट विनोद जी को, 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 विनोद जी, त्रिपाठी जी आज आप बहुत शानदार डिस्कशन कर रहे हैं। विनोद जी, ये जो अधिवेशन है, क्या इसमें कांग्रेस जो पैगाम देना चाहती है वो दे पाएगी? नहीं, त्रिपाठी जी का आज का हम साधुवाद कहेंगे, बहुत शानदार तथ्यों के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल। और यशवंत सिंह जी भी का जवाब जो है वो भी काबिले तारीफ है। जी जी जी। लेकिन सवाल ये है कि चर्चा पे तो लौट आइए भाई साहब। हाँ, मैं वही कह रहा था, पटरी पर आइए। चर्चा पे जो सीधे सीधे जो हमारा सवाल है, देखिए ये गांधी जी की आज आप विरासत की बात है, गांधी जी की विरासत त्रिपाठी जी सिर्फ आपकी नहीं है, गांधी जी की विरासत पूरे देश की है। बिल्कुल। और हम जब कभी गांधी जी और बापू कहते हैं तो हम एक आत्मसम्मान से भरते हैं खुद को। अब उस गांधी जी की विरासत में आज हो क्या रहा है, जिसका दावा आप करते हुए वहाँ बड़े बड़े कटआउट लगाए हुए हैं और बैठे हुए हैं गांधी जी का, तो आप ये सोचिए कि गांधी के आदर्श, सत्य अहिंसा का आदर्श, गांधी के स्वराज के आदर्श, गांधी के रामराज का आदर्श, ये कहाँ से आपको आज के कांग्रेस में फिट बैठ रहा है? ये कहां से, इस बात की चिंता भी आज हमें करनी होगी कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता जो है वो सबसे बड़ी जो चिंता है वो चिंता इस बात की है, ये त्रिपाठी जी, कि कांग्रेस पार्टी परिवार से आगे निकल नहीं पा रही। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं है। आपके सामने में G23 उसके एग्जाम्पल है जी। गुलाम नबी आजाद को आपने पार्टी से भी मुक्त कर दिया, और ऐसे कुछ G23 के जो आ गए, उनकी क्या डिमांड थी? उन्होंने कहा कि संगठन को एक बार मजबूत करना जरूरी है, जो परिवार से अलग लोग आएंगे। ठीक है। आप एक मिनट में लाल जी को बता दूं कि उदयपुर जो आपका चिंतन शिविर था, उस उदयपुर के जो ड्राफ्ट है अब तक कांग्रेस पार्टी ने उसको दोबारा छुआ भी नहीं। एक पद वाला के साथ साथ आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो आप जाति की बात करते रहते त्रिपाठी जी, उसी में था कि 50% जो होंगे कांग्रेस के अधिकारी वो ओबीसी और दलित समाज से होंगे। आप CWC का लिस्ट अभी जो वर्तमान में है उनको ही आप एक बार पढ़ दीजिए कि कितने उसमें ओबीसी है, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। सिर्फ कहने की बात अलग है और उसको व्यवहार में लाना बिल्कुल अलग है। संदीप जी दीजिए जवाब जल्दी से। संदीप जी, हाँ देखिए, उदयपुर अधिवेशन की बात करेंगे। बिल्कुल, हमने जो रेजोल्यूशन पास किया उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप CWC की जो बाद के सदस्य बने हुए हैं उसकी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो वो आपको दिखेगा उसमें कि जो हमने कहा, लेकिन दिखेगा, अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन नहीं सर, कोई चीज सर एकाएक नहीं हो सकती। आप भी राजनीति में समझ रहे हैं कि किसी को हटाकर यहाँ तुरंत स्थापित कर दिया, ऐसा राजनीति में बिल्कुल नहीं होता। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज अभी सर आई कि गांधी जी आपकी विरासत नहीं है, देश की विरासत। बिल्कुल देश की विरासत है, लेकिन उनकी विरासत बिल्कुल नहीं है जो उनको जो है गाली दे उसके बाद उनको आप सांसद बनाइए। आप इसी देश में, इसी शासन में गांधी जी पर चाकू मारा जाएगा और आप उस पर एक मुकदमा तक नहीं दिखाएंगे, वो सर कभी गांधी जी के मानने वाले नहीं हो सकते। गांधी जी को मानने वाले कतई नहीं हो सकते जो दलितों पर अत्याचार करते हैं। एसएन सिंह जी, एक लाइन का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि फिर समय समाप्त हो रहा है। आपकी बड़े अच्छे विषय पे आज डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस की वो करप्शन पार्टी की एक बैठक चली कि किस तरह से पैसे इकट्ठे किया जाए, तो आज उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप पैसा इकट्ठा करिए, आप देश विरोधी कार्य करिए, आप सिख विरोधी कार्य करिए, भारत विरोधी कार्य करिए, जॉर्ज सोरोस की मदद करिए, लेकिन भारत का विखंडित नक्शा मत दिखाइए। हम आपसे अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं, आप कम से कम भारत में रहते हैं तो भारत के साथ रहिए। यानी कि आपने वो बड़ा मुद्दा बना लिया है, नक्शे का मुद्दा, बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बना लिया है। हालांकि अब वो नक्शा हटा दिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे